नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। वक्फ बिल पर बिहार में नीतीश कुमार को झटका लग सकता है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की हालत करो या मरो वाली होती जा रही है, क्योंकि देखिए बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर दो गुट में बंटती जो है नजर आ रही है। जेडीयू के मुस्लिम नेता सारे एक तरफ होते जा रहे हैं, तो वहीं हिंदू नेता सारे एक तरफ होते जो है नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल का जेडीयू एमएलसी गुलाम गौश पहले ही आपको मैं बता चुकी हूं कि विरोध कर चुके हैं, और अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं गुलाम रसूल वालियावी, उन्होंने भी जो है एनडीए सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर जो है पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और जो है सांप्रदायिक सब नंगे हो गए हैं। बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द मीटिंग भी बुलाई जाएगी, और इस समय मुस्लिम उबाल पर है। इरादे शरिया का प्रमुख होने के नाते मैंने बिल में बदलाव के लिए कई सारे सुझाव दिए थे, लेकिन उन सुझावों पर कोई भी जो है पहल नहीं की गई है। कागज कलम से लेकर सेकुलर दलों के नेताओं से मुलाकात तक हमने हर संभव जो है कोशिश की, प्रयास की, लेकिन कल जब है संसद में सबके सब जो है उनका कहना है कि सबके सब जो है बेपर्दा हो गए। हालांकि आपको बता दें कि जब चंद्रबाबू नायडू ने 3 सुझाव सरकार के सामने रखे थे, तो उनके तीनों सुझाव माने गए थे, जिसके बाद ही जो है सदन में वक्फ बिल का समर्थन देने के लिए टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पूरी तरीके से जो है तैयार हुई थी। उसके बाद भी देखिए क्या हुआ था कि खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार ने भी, यानी कि जेडीयू ने भी जितने भी अपने प्रस्ताव रखे उनको सरकार ने मान लिया। उसके बाद जो है जेडीयू इस बिल का समर्थन करने के लिए राजी हुई सदन में, लेकिन अब उन्हीं के ही नेता कह रहे हैं कि उन्होंने और जितने भी सुझाव दिए थे उनको नहीं माना गया। वहीं दूसरी तरफ खबरें थी कि जेडीयू के भी सारे सुझाव को, सारे प्रस्ताव को जो है मान लिया गया, लेकिन यहां पर जेडीयू के नेता जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहले देखिए गुलाम गौश, और अब ये वालियावी ने जो है पार्टी के खिलाफ जाकर, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाकर बिल्कुल अलग ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बिल के आने से बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ जेडीयू से भी नाराजगी अपनी बयां कर रहे हैं। वालियावी ने आगे कहा कि ये वाजिब हो गया है कि अब कम्युनल और सेकुलर में कोई फर्क नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 31 पेज का सुझाव हमने जेपीसी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार को भी दिया था, हमने चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी के प्रमुख हैं हमने उनको भी दिया था, और जेपीसी के सदस्यों को भी दिया था, लेकिन लोकसभा में बिल पेश हो गया है। पूरी बिल की कॉपी अभी तक जो है सामने नहीं आई है। बॉल पर लिखने से पहले अपने आप को संजीदा बनाइए। साथ ही साथ वालिया बोले, हम जल्द ही इरादे शरिया की मीटिंग बुलाएंगे। हमारी लीगल सेल वक्फ बिल के मामले में जो है कानूनी लड़ाई लड़ेगी। देखिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी जो इन्होंने कहा है। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु के सीएम ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह दी इस बिल को लेकर, जहां, और आगे वालिया ने कहा कि वालियावी ने कहा कि जहां जहां हाई कोर्ट है वहां वहां हमारी जो लीगल सेल है वो जो है जल्द ही बैठक करेंगे। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो देखिए यहां पर अब जो नेता है वो पूरी के पूरी जो है बगावती तेवर दिखा रहे हैं, बगावत पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है इस बिल के खिलाफ खटखटाने की बात कर रहे हैं। आगे देखिए इस बिल को लेकर जो बिल है वो अलग अलग बताया जा रहा है, वो भी आपको वीडियो बताएंगे कि कैसे अमित शाह ने जब बिल को पेश किया तो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जब किरण रिजिजू ने बिल को सदन में रखा तो वो उनके शब्द पूरी तरीके से, जो उनकी शब्दावली अलग थी। लेकिन जेडीयू नेता ने आगे क्या कहा वो भी आप पहले सुनिए। ये वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखने का नहीं बल्कि इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है। आगे क्या कुछ कहा आप भी देखिए एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। और कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए, और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। 31 पेज का सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था, और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अदारे शरिया बहुत जल्द, आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो इदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई
कोर्ट जहां जहां है उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है, तो वहीं बिहार के सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जेडीयू के बड़े नेता सैयद अफजल अब्बास ने न्यूज 24 से बातचीत के दौरान कहा कि इसमें कोई दौराय नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो भी मुसलमानों के लिए किया है, जो कुछ भी उन्होंने किया वैसा अब तक किसी ने किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल में उनके द्वारा सिर्फ 3 सुझाव को ही माना गया है, जबकि और भी सुझाव और जो भी प्रस्ताव थे उनको मानने की गुंजाइश थी। आज हमें जवाब देते नहीं बन रहा है, इससे कई विवादित मुद्दे उठेंगे। सिर्फ पटना में वक्फ के जो ट्रिब्यूनल है उसमें 35 से ज्यादा मामले लंबित है, जबकि 132 मामले विभिन्न कोर्ट में लंबित है। तो ऐसे मामले अब गंभीर रूप से सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीयू बिहार के ढाका से विधानसभा उम्मीदवार रह चुके एमडी कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी जेडीयू को बड़ा झटका लग चुका है। हमने आपको बताया था कि उन्हीं के पार्टी के एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले गुलाम गौश ने भी पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि किसान बिल की तरह इस बिल को भी जो है सरकार को वापस ले लेना चाहिए। जहां देश भर में इस बिल पर सियासी चर्चाओं का दौर चल रहा है, सियासी चर्चाएं गर्म होती दिख रही हैं, तो वहीं बिहार में जेडीयू के लिए ये बिल के आने से स्थिति, या यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए जो स्थिति है वो करो या मरो वाली होती जा रही है। जहां नीतीश कुमार की जेडीयू इस बिल पर सरकार के समर्थन में है, तो वहीं बिहार के बड़े मुस्लिम नेता जो है गुलाम गौश इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के पूरी तरीके से खिलाफ हो गए हैं, पूरी तरीके से जो है अपनी ही सरकार के अगेंस्ट जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौश ने आगे कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो पूरे देश भर में मुस्लिम आंदोलन करेंगे, यह बिल लोकसभा में पेश नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है उनका बयान पहले आया था, लेकिन बिल पेश हो गया। साथ ही साथ जेडीयू ने इसका खुले तौर पर जो है समर्थन किया और अब हालत ये हो गई कि जेडीयू के नेताओं ने एक करके देखिए इस्तीफे भी आने शुरू हो गए हैं। पार्टी से जो है नेता टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, मुस्लिम नेता जो वहीं तो कुछ और जो नेता जो बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे हैं बिहार में जेडीयू के, उन्होंने जो है पार्टी लाइन के खिलाफ जाके अब जो पार्टी जहां की देखिए पार्टी जो है वो बीजेपी का फुल समर्थन कर रही है और इस जो ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया इसका जो खुले तौर पर पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार ने समर्थन किया। हालांकि बताया गया कि जो जेडीयू उसकी तरफ से जो भी प्रस्ताव रखे गए उनको पूरी तरीके से माना गया, लेकिन यहाँ पर जो पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि कोई भी सुझाव, कोई भी प्रस्ताव, सिर्फ 3 सुझाव 3 प्रस्ताव माने गए, बाकी किसी भी बात को जो है नहीं माना गया। अब एक बार आप वो वीडियो देखिए जब अमित शाह ने जब सदन में वक्फ बोर्ड बिल को पेश किया जाना था तो अमित शाह खड़े हुए, उन्होंने इस बिल को जो है विस्तार रूप से इसको समझाया और एक्सप्लेन किया, लेकिन जब ये बिल पेश किया गया किरण रिजिजू द्वारा जो है शब्द और लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है। जो वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है और जो है बहुत वायरल होने का काम करी। आप भी एक बार देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है, तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। तो चलिए अब एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए आर्टिकल्स पे और इस मुद्दे से जुड़ी हुई हेडलाइंस पे। देखिए उद्धव ठाकरे का इस पूरे जो पूरा मसला वक्फ बोर्ड का चल रहा है उस पर जो है उनका स्टेटमेंट आया है, वो भी एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा मुसलमानों के प्रति दिखाई गई चिंता मोहम्मद अली जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। यदि भाजपा मुसलमानों के हित की बात कर रही है और हम उसके खिलाफ हैं तो बताइए कि हिंदुत्व
किसने छोड़ा। वहीं देखिए सैयद नाजिर हुसैन कह रहे हैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन घोषित कर देता है। क्या देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, क्या कानून नहीं है, क्या कोर्ट नहीं है। हम अगर ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ट्रेन हमारी हो गई। वहीं देखिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बोले यह बिल संविधान पर हमला है। आगे देखिए ये पूरे मसले से जुड़े क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है। अभी तो मैंने आपको जो भी खबर थी वो बताई, लेकिन अब हेडलाइंस क्या चल रही है, हेडलाइंस के जो बाजार गर्म पड़े इस मुद्दे को लेकर, एक बार उन पर भी जो है फटाफट से नजर डालें। देखिए वक्फ बिल पर जेडीयू के दो फाड़, सीएम नीतीश कुमार के करीबी गुलाम गौश ने कही बड़ी बात, जो कि मैंने आपको अपनी खबर बताई कि कैसे वो पार्टी के जो है खिलाफ हो गए।